कौन से युग में ऐसी नार जिसके हो गए दो भरतार, एक पति को गोद खिलाती एक जंगल में करे शिकार। जय श्री राम विद्वानों, स्वागत है आज की हमारी इस धार्मिक पहली वीडियो में। विद्वानों, यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। धार्मिक ग्रंथों से संबंधित बहुत सारी पहेलियाँ सुनने को मिलेंगी। तो चलते हैं। आज की जो हमारी पहेली है, कौन से युग में ऐसी नार जिसके हो गए दो भरतार, एक पति को गोद खिलाती एक जंगल में करे शिकार। यानी ऐसे कौन से युग में ऐसी औरत हुई जिसके दो भरतार हुए और एक भरतार उसका गोदी में खेलने लायक और दूसरा युवा जो शिकार करता। तो हम ग्रंथों में इसके बारे में अर्थ लगाते हैं। विद्वानों, एक बार भगवान शिव ध्यान लगाए बैठे थे। कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं कि भगवान शंकर शक्ति के वियोग से ध्यान लगाकर बैठ गए और देवता लोग उन्हें उठाना चाहते थे। उनका ऐसे बैठे रहना पृथ्वी पर राक्षसों का भार बढ़ने लगा। तो विद्वानों, यह कार्य भगवान शंकर को जो ध्यान लगाए बैठे थे उठाने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। विद्वानों, कामदेव और उनकी पत्नी रति थी, वो उस स्थान पर जाते हैं और भगवान शंकर से छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शंकर नहीं उठते हैं। तो जो कामदेव थे वो पुष्प तीर चलाते हैं और अचानक भगवान शंकर की आंखें खुलती हैं और क्रोध में भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलती है और अपने सामने पाए कामदेव को भस्म कर देते हैं। विद्वानों, जैसे ही कामदेव भस्म होते हैं, उधर रति इस बात से दुखी हो जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है, उनके पैरों में गिर जाती है, हे भगवान ये क्या किया। अन्य देवताओं से भी गुहार लगाती है। विद्वानों, भगवान शंकर कहते हैं अब तो ये भस्म हो गया, इनका जन्म द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से होगा। जब तक आप इंतजार करो। विद्वानों, ये बात सुनकर जो रति थी वो घूमती फिरती जंगलों में अचानक नारद जी से मिलते हैं और नारद जी कहते हैं कि आप अपना नाम बदल लो और जो कामदेव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जन्म लेंगे द्वापर युग में, और एक सम्रासुर नाम का बहुत खतरनाक राक्षस होगा, उसका वध करेंगे। आप अपना नाम बदलकर सम्रासुर से विवाह कर लो, एक ना एक दिन उनसे युद्ध करने के लिए आपके पति जरूर आएंगे और ये सोच लेना जो उनका वध करेगा वो ही आपके पति कामदेव होंगे। विद्वानों, समय बीतता गया। उधर जो रति थी वो अपना नाम मायावती रख लेती है और सम्रासुर से मिलती है और उनके साथ उनके रंग महलों में रहने लगती है। विद्वानों, समय बीतता है। उधर जो कामदेव था वो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। इधर सम्रासुर को भी पता था कि मेरा यदि वध कोई कर सकता है तो यादव कुल में श्री कृष्ण के का वंशज ही कर सकता है। तो जैसे ही जो रुक्मिणी के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है उसका नाम प्रद्युम्न निकाला जाता है। विद्वानों, कहा जाता है प्रद्युम्न को छठवीं दिन ही जन्म से और सम्रासुर राक्षस उठा लाता है और उसको समुद्र में फेंक देता है। विद्वानों, विधि के विधान को कौन टाल सकता है। सम्रासुर राक्षस अपने नित्य कार्यों में लग जाता है। उधर जो बालक प्रद्युम्न था उसको एक मछली निगल जाती है और संयोगवश एक मछुआरे को हाथ आ जाती है और वह मछुआरा उसी सम्रासुर के राज्य में ले जाता है और जो मायावती थी उसी के हाथों में दे देता है। मायावती सम्रासुर के पास बैठी हुई थी
और जो मछुआरा था वो मछली ले जाके देता है, तो सम्रासुर कहता है कि मायावती इसको ले जाओ और अच्छा सा पकवान बनवाओ। तो जैसे ही मायावती अपनी रसोई घर में अपनी रसोई बनाने वालों को देती है, तो विद्वानों जैसे ही मछली को चीरा जाता है उसके पेट से बच्चा निकलता है और मायावती को वो बच्चा दिया जाता है। इधर तुरंत मायावती के पास नारद मुनि फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे मायावती, इस बच्चे का रख रखाव ध्यान पूर्वक करना, यही आपके होने वाले पति हैं। तो विद्वानों मायावती उसको अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करती है। तो विद्वानों जैसे जैसे प्रद्युम्न बड़ा होता है तो जो मायावती थी वो उसको पति की तरह व्यवहार करती है, खुद को अपनी पत्नी उसकी पत्नी समझकर। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे किस प्रकार प्रद्युम्न को मायावती समझाती है कि आप मेरे पति कामदेव हो और किस प्रकार सम्रासुर का वध किया जाता है। तो विद्वानों जो आज की हमारी पहेली थी, कुण से युग में ऐसी नार जिसके हो गए 2 भरतार, तो ये द्वापर युग की बात है। और जो रति थी जो मायावती के नाम से रह रही थी उसके 2 भरतार, एक सम्रासुर और दूसरा प्रद्युम्न जिसको वह गोद खिला रही है। एक पति को गोद खिलाती, एक जंगल में करे शिकार, या जंगल में शिकार करने का मतलब युवा था, वो है जवान था, वयस्क था। तो विद्वानों आशा करते हैं आज की पहेली और इसका जवाब आपको अच्छा लगा होगा। तो बने रहें अपने चैनल पर और भी बहुत सारी धार्मिक पहेलियां जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।